Hello everyone, I'm Tushar and welcome back to my Daily Cat 25 preparation vlog. Today is 16 October and फाइनल ऐप का है आज डे 13। सो गाइस आज मैंने दिया अपना मॉक नंबर 7। ये था RCM 6 रोधा कैट मॉक। तो इसके बाद बाकी के दिन पूरे दिन मैंने किया मॉक का एनालिसिस, मतलब जो क्वेश्चन नहीं बने उसको सॉल्व किया। तो स्टार्ट करते हैं मॉक से। गाइस पिछले पास 2-3 वीक तो बहुत अनएक्सपेक्टेड से ही गए हैं। मतलब इंग्लिश का स्कोर अगर आप मेरे से 2 महीने पहले पूछते कि क्या है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से, मैं अपने आप से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर मेरा स्कोर क्वांट्स में 30 पहुंच जाएगा, DILR में ऑलमोस्ट 30 टच कर जाएगा एंड BRC में 20 प्लस या 25 तक रहेगा। इतना अनएक्सपेक्टेड था कि पहले मेरा पूरा स्कोर कैरी ऑन होता था DILR एंड क्वांट्स पे, अब अपोजिट हो गया। मेरा BRC तो ठीक हो गया, मतलब अबव एवरेज आ गया, 25 प्लस होने लगा BRC में कंसिस्टेंटली। मतलब अगर लास्ट 3 मॉक देखूँ तो 25 प्लस ही है, बट DILR में उल्टा हो गया है, जो कि मेरा मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, उसमें तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। पिछले 5 से 6 टेस्ट में लगातार मेरे से सेट नहीं सॉल्व हो पाया है, सेट सॉल्व नहीं हो रहा है टेस्ट में, तो अब मेरे को थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया, तो DILR पे कुछ ज़्यादा ही फोकस देना पड़ेगा क्योंकि छू ही नहीं पा रहा हूँ मैं सेट, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाद में बन जा रहा है लेकिन टेस्ट में तो बहुत वो हो रहा है, प्रॉब्लम जा रही है। थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी DILR की। और सेम क्वांट्स में तो एक ही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन गलत चूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन अब इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सही चूज़ करने हैं। बाकी टेस्ट का लेवल अच्छा था, DILR का लेवल भी अच्छा था, क्वांट्स का लेवल भी अच्छा था, मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं थे एकदम थाली में परोसे हुए। कैट लेवल से थोड़ा अबव था, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर उस पेपर में मिल ही जाते हैं जो हो जाते हैं। नेक्स्ट फाइट रहती है आपको एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन करने के लिए। 6 क्वेश्चन में आपके 18 नंबर आ जाएंगे, पहुँच जाओगे 90 परसेंटाइल, लेकिन 90 परसेंटाइल से अब कुछ हो नहीं रहा। फाइट अब बहुत टाइट हो गई है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो निकालने ही है क्वांट्स में कैसे भी, और DILR में 2 से। तो वहाँ का बस यही था आज का, और बाकी बस मैंने पूरे टाइम बस आज यही किया। मॉक में निकल गया आज का मेरा पूरा दिन। इंग्लिश का स्कोर अच्छा रहा मेरा आज। जब मैंने पहला सेट उठाया इंग्लिश में क्या हुआ, जब मैंने जब मैंने पहला सेट RC उठाया, मैंने पहला RC गलत चूज़ नहीं कर लिया, बट मैं पहला RC 6 मिनट लगा दिए रीड करते करते। लेकिन जब क्वेश्चन पे आया तो मेरे को एकदम डाउट्स हो रहा था कि बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था कि मैं गलत सेट उठा लिया, समझ नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, मैंने स्किप कर दिया। अब मेरे 8 मिनट लग गए थे और 8 मिनट में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी सेट नहीं किया। मैं टाइम वेस्ट नहीं किया उस सेट पे ज़्यादा, मैंने तुरंत ही दूसरा सेट उठा लिया और दूसरा RC किया सॉल्व। उसके बाद मैंने एक और RC सॉल्व किया, फिर मैं रिटर्न आया इस वाले RC पे, क्योंकि थर्ड RC मतलब जो फोर्थ RC बचा वो थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा था। मैं इस RC पे रिटर्न आया क्योंकि मैं इस पर टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर चुका था, तो ये बेटर था। तो इस पर वापस आके मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और दोनों सही गए। पिछले 2 RC जो मैंने किए थे उनमें मैंने 4 अटैम्प्ट किए, उसमें से 7 सही गए, 1 गलत गए। तो टोटल एक्यूरेसी मेरी आई 9 आउट ऑफ 10 RC में। बाकी मैंने 4 भी एक क्वेश्चन करे, मतलब 2 मिनट ही बचे थे, तो मैंने बस ऐसे ही आँख बंद करके, वो टीडा क्वेश्चन थे तो एक टाइप कर दिया, उसमें एक सही हो गया। बट मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि RC अच्छा हो गया, VRC की वो एक्यूरेसी बढ़ गई है। पिछले टेस्ट में मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, ऐसी ही थी RCs में। तो हाँ बस ये बहुत अच्छा हुआ है, ये मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जितना मेरे को दुख DILR का है इतना भी नहीं है, उससे कई ज़्यादा खुशी मेरे को VRC इम्प्रूव होने की है। क्योंकि DILR ऐसा है कि यार, मैं पिछले साल भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था DILR, इस साल भी है। पता नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो DILR में कवर अप कर सकता हूँ, कौन सा मैं कवर अप कर सकता हूँ, बट VRC
एकदम से नहीं होता कि यार थी, बहुत टाइम से प्रैक्टिस लगती। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ पिछले टाइम से, और किसी ने सही कहा है करते रहिए हो जाता है। तो मेरा तो हो गया है, बस मैं पेपर एग्ज़ाम तक ऐसे ही कंटिन्यू रखूँ, एग्ज़ाम के दिन में कुछ ख़राब ना कर दूँ, बस यही है। बाकी DLR प्रेप से ज़्यादा नहीं है। तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर द डे। एंड अभी जैसे जब लास्ट 40 डेज़ बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं वीडियो रिकॉर्ड इंग्लिश में करूँ, क्योंकि ऐसे मेरी स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। एंड आफ्टर द कैट एग्ज़ाम बाइल इंटरव्यू वी हैव, हम लोगों को देना पड़ता है इंटरव्यू, इंग्लिश वगैरह में ही रहते हैं। तो साथ ही साथ मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा मेरा इम्प्रूव हो जाएगा, थोड़ी बोलने की हैबिट हो जाएगी। तो जिससे जैसे मेरे को लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इंटरव्यूज़ दे रहा था तो मैं पहले मन में सोच रहा हूँ, फिर आंसर दे रहा हूँ। इससे बहुत प्रॉब्लम तो नहीं, बट एक हाँ कि थोड़ा सा बैक पॉइंट हो जाता है, सामने वाला आपसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में, तो आप पहले ही डिस्कम्फर्ट हो जाते हो उससे, भाई ये इतनी अच्छी इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम लोग नहीं क्या ही करेंगे। ठीक है, 40 डेज़ है, मैं तो अब से वीडियोस का एनालिसिस रहेगा इंग्लिश में। एंड अगर आपकी भी इंग्लिश स्पोकन अच्छी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे जैसे कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं 10-15 मिनट डेली देते जाइए, अपनी स्पोकन इंग्लिश ठीक करते जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल पाते हैं तो आप बाकी लोगों के बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सेम पॉइंट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू में बात करेंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उससे पॉइंट ख़राब हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको आपके थॉट्स पे मिलते हैं। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपका प्लस पॉइंट ही रहेगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप GD वगैरह में बैठेंगे तो आप किसी अपने पॉइंट्स रखेंगे, इंग्लिश में अच्छे से बोल पाएंगे, अपने व्यूज़ कन्वे कर पाएंगे, तो आप ही का बेनिफिट है। तो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।